हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स में। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं पेट का जो आपका क्लासेस चल रही हैं, उसमें विजय भव सीरीज़ के अंतर्गत ये आपका वीडियो शेड्यूलिंग है। तो आप इसे यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं और इस टाइम पर आकर के अपनी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। और अगर आपको क्लासेस पसंद भी आती हैं तो अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हैं हम, इंस्टाग्राम पे हैं, साथ में फेसबुक पे हैं, जहाँ पर आपको हमारी डे टू डे अपडेट्स मिलती रहेंगी। साथ में आप अगर पर्सनल क्वेरीज करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं एंड टेलीग्राम पर आपको बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाता है। यहाँ पर हमारे दो ऐप्स बताए गए हैं, रेविंग्स है और आपका काबिल ऐप है, QABIL काबिल। तो ये दोनों ही ऐप्स आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। और अगर आपको हमारा कोर्स पसंद आता है तो आप इन्हीं ऐप्स के माध्यम से परचेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट है www.ucidigital.in, आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक लूसेंट कोर्स है, एक्चुअली ये सभी सब्जेक्ट्स का है, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट्स भी बताए गए हैं, एक्सरसाइज भी कराई गई है एंड डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सारे डाउट्स सॉल्व किए जाएंगे। ये कोर्स जो है आपका 6 मंथ्स के लिए अवेलेबल होगा 199 रुपीज़ में, 199 रुपीज़ फॉर ईच सब्जेक्ट। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स आपको 199 में नहीं मिलेंगे, लेकिन हर एक सब्जेक्ट का कोर्स आप जिसका भी परचेज करना चाहते हैं। लाइक फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम 1 हमारे पास है, रीजनिंग है, अर्थमेटिक है, जीएस में आपका पॉलिटी और ज्योग्राफी है। तो इस तरह से आप परचेज कर सकते हैं इनको। और ये कोर्सेज जो है वो हिंदी में रहने वाले हैं, तो आप डिटेल देख सकते हैं यहाँ पर सारी। साथ में एनडीए का 6 मंथ के लिए कोर्स है हमारे पास, जिसमें अभी आपको 500 रुपये की छूट मिल जाएगी। 3000 में आपको ये कोर्स मिलता है और इसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी 600 घंटे प्लस की रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, तो वो आप देख सकते हैं। 360 डिग्री कवर किया गया है आपका सिलेबस देखते हुए। तो 1 ईयर का कोर्स भी आपका सेम है और 5000 रुपीज़ आपको इसके लिए पे करने होंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और आप सीधा ऐप पे जाकर के खुद भी परचेज कर सकते हैं। आज का हमारा जनरल अवेयरनेस में टॉपिक है प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। तो बात करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की, और यहाँ पर इसका पार्ट 1 रहने वाला है, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। तो देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं और क्या टॉपिक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट एंड छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको पता ही होना चाहिए। साहित्य, इतिहास, नाटक और नृत्य। कभी कभी आपसे करंट अफेयर के पीछे का स्टैटिक पूछा जाता है और एक्चुअली स्टैटिक यही होता है। लाइक अगर इस बार आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए हैं कहीं, तो क्या होता है, ये पूछ देता है किसको दिया जाता है, कौन देता है, कितनी राशि दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी पूछ देता है। राइट आंसर आपका साहित्य हो जाएगा। तो ये लिटरेचर के फील्ड में दिया जाने वाला पुरस्कार है, बहुत ही अच्छा, तो इसको याद रखिएगा। अगला सवाल जो है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया जाता है? अगेन देखो, वहां पर भी सेम था, किस फील्ड में दिया जाता है, यहाँ पर भी पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर्स यानी कि ऑप्शंस जो हैं वो कुछ अलग हैं। क्या ऑप्शंस हैं? हिंदी भाषा के प्रचार के लिए दिया जाता है, या फिर भारतीय लेखकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दिया जाता है, या भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के प्रोत्साहन करने के लिए दिया जाता है, या फिर नवोदित साहित्यकारों को प्रकाशन हेतु सहायता हेतु दिया जाता है। तो भाई राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इट मीन्स कि जो भारतीय भाषाओं के साहित्यकार हैं उन्होंने अगर कोई वर्क किया है, लिखा है, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये सम्मान दिया जाता है। अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को दी जाती है? तो राइट आंसर 11 लाख हो जाएगा। 11 लाख रुपए दिए जाते हैं जिसे भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। शील्ड दी जाती है, आपका साथ में इतने पैसे दिए जाते हैं, तो आप एक राइटर भी बन सकते हैं। अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? ईयर पूछा जा रहा है। सो फिर 1954, 61, 65, 69 इस तरह के क्वेश्चंस आप पीसीएस वगैरह में देख सकते हैं। कल सीडीएस जैसा एग्जाम हुआ है, उसमें भी ईयर पूछा गया है।
तो वी कांट प्रेडिक्ट कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। नेवी SSR जैसे पेपर्स में ज़रूर पूछा जाता है। राइट आंसर 1965 हो जाएगा। तो 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए हैं। पहली बार किसको मिला, कौन फॉरेनर थे जिनको मिला, या कौन भारतीय थे, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लगे हुए हैं। तो अभी हम सीरीज में चल रहे हैं और देखते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है, केवल साहित्य से? तो भैया पुलित्जर हो गया, मैग्सेसे हो गया, भारत रत्न हो गया और ज्ञानपीठ हो गया। तो यहाँ पर हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ज्ञानपीठ ही है जो केवल साहित्य से संबंधित है। पुलित्जर प्राइज आपका कौन सी फील्ड में दिया जाता है, ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे, ठीक है। मैग्सेसे, भारत रत्न हम सबको पता है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है ये, तो वो अलग हो जाता है। तो ज्ञानपीठ इज द राइट आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता, आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को ही पढ़ लीजिए। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे? हिंदी साहित्य से थे, बंगला साहित्य से थे, कन्नड़ साहित्य के थे, या फिर मलयालम के थे? तो ये मलयालम के थे जिन्हें पहली बार जो है ये पुरस्कार दिया गया। और कौन थे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार, सर्वप्रथम कौन है? जी शंकर कुरूप, ताराशंकर बंदोपाध्याय, KB पुटुप्पा, या फिर उमाशंकर जोशी? क्या आपको इसका आंसर पता है? ए होगा इसका आंसर, जी शंकर कुरूप। तो ये जो थे मलयालम से थे। तो पहली कौन सी भाषा में दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, साथ में पहले कौन से व्यक्ति थे जिनको दिया गया था, तो वो कौन थे? जी शंकर कुरूप। अगला सवाल भी कुछ इसी तरह का है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक, वहां पर मलयालम लेखक था, यहाँ पर हिंदी लेखक, पहला हिंदी लेखक कौन था जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो HS वात्स्यायन, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर आपका सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार। एंड जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा 1965 से ये अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। तो याद रखिएगा कि हिंदी लेखक जो थे वो सुमित्रा नंदन पंत थे, और पहली बार, सबसे पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा के राइटर को दिया गया था जो जी शंकर कुरूप जी थे, ठीक है। अगला सवाल भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन यहाँ पर एक जो वर्ड है वो चेंज है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार, क्या लिखा है? प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार, ठीक है। तो महिला भी है, साथ में हिंदी साहित्यकार कौन है? तो वो महादेवी वर्मा है। कौन? महादेवी वर्मा जो है वो पहली महिला हिंदी साहित्यकार है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो भारत में हम अभी काफी देर से पढ़ रहे हैं, आपका भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज के बारे में आगे पढ़ेंगे। द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कार, ये अभी हमने स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस किए थे, स्पोर्ट्स वाली सीरीज में, वहां पर देखा था। स्पोर्ट्स की फील्ड में अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। एक दिया जाता है जो शिष्य होता है उसको, और एक दिया जाता है जो गुरु यानी कोचेस को दिया जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार में कौन सा है जो कोचेस को दिया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सिंपल सी बात है भाई, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड हम देखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्रीज में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, वहां पर पहली हिंदी साहित्यकार थी महिला, ठीक है, महादेवी वर्मा। और यहाँ पर क्वेश्चन अलग है कि पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी आशा पूर्णा देवी। क्या नाम था इनका? आशा पूर्णा देवी। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत, कश्मीरी, कोंकणी। तो भाई यहाँ पर सिंधी भाषा जो है वो 1967 में 67th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, तब इसको शामिल करा गया था। और उस समय शामिल करने के बावजूद 2011 तक इस भाषा के लिए पुरस्कार नहीं दिया जाता था साहित्यकारों को जो सिंधी में लेखन करते थे। अगला सवाल है, उसके बाद से शुरू हुआ है 2011 के बाद से, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए दिया जाता है। डेविड कोहेने पुरस्कार साहित्य में दिया जाता है। बोरलॉग कृषि में। पुलित्जर धर्म में प्रगति के लिए। तो पुलित्जर प्राइज जो है धर्म में प्रगति के लिए दिया जाता है। और यहाँ पर बोरलॉग जो है वो किससे रिलेटेड थे? नॉर्मन बोरलॉग
ये एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड थे, कृषि से, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर आपका गलत, बाकी सारे सही हैं। यानी कि कलिंग जो है वो विज्ञान की लोकप्रियता में दिया जाता है, डेविड जो है कोहने पुरस्कार वो साहित्य में दिया जाता है, बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग का नाम आपने सुना होगा, तो नॉर्मन बोरलॉग वाला कृषि के लिए ही हो जाएगा। पुलित्जर प्राइज जो है वो धर्म में प्रगति के लिए नहीं दिया जाता, यहाँ पर नहीं पूछा गया था, तो फिर डी जो है वो सही आंसर है। और पुलित्जर जो है वो किस में दिया जाता है, तो वो आपका जर्नलिज्म हो गया, मीडिया हो गया, मैगजीन वगैरह के लिए दिया जाता है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र की विशिष्ट कार्यों के लिए कार्य के लिए दिया जाता है, तो अगेन सरस्वती सम्मान भी साहित्य की फील्ड में ही दिया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, ये क्वेश्चन आ चुका है, आया हुआ है। हरिवंश राय बच्चन जो है वो सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं, तो इनका नाम ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, के बिरला फाउंडेशन, अच्छा सरस्वती सम्मान कौन देता है, ये भी पूछा जा चुका है, हर साल ये दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना करी गई थी, तो ये हो जाएगा आपका सरस्वती सम्मान की स्थापना करी गई थी। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर देखो, इसको 1992 में बनाया गया, और हमारा जो इसके पहले हम पढ़ रहे थे ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसको उसके पहले बनाया गया। तो सपोज अगर क्रोनोलॉजी आ जाए, पूछा जाए कि इनमें से कौन सा नया है दोनों में से, तो जो सरस्वती सम्मान है वो नया है, और जो आपका ज्ञानपीठ है वो बहुत पुराना है। अब आप देख सकते हो कि सुमित्रा नंदन पंत जैसे लोगों को दिया गया है, तो यहाँ पर सरस्वती सम्मान विल बी द राइट आंसर। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ये बात जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साहित्य और पत्रकारिता। तो पुलित्जर प्राइज जो है वो साहित्य और पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलित्जर प्राइज भी दिए जाते हैं हर साल, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार पर है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं, तो अभी तक 5 वर्षों के अंदर हम देखेंगे कि कितनी अंग्रेजी में भी दिया जाता है, ये याद रखना, ठीक है। अंग्रेजी सहित कितने भाषा में दिया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर 22 भाषाएं, ठीक है, जितनी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है उतनी भाषाओं में दिया जाता है। अगला सवाल, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान, अगेन हमने ये देखा था पत्रकारिता के क्षेत्र में, और अगर इसमें साहित्य भी आंसर होता तो वो भी हम साहित्य और पत्रकारिता हो जाएगा। अब ये आपका इस पूरे सेशन का फर्स्ट पार्ट था, और इसी के बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपने सेकेंड पार्ट के लिए। मिलेंगे अपने सेकेंड पार्ट में। अगर आपको पसंद आता है ज़रूर से शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।